पहले रोशन जो जो स्ट्रक्चर का कंपाउंड क्या है? ए। कॉपी देख के नाम बता दो कोई भी बच्चा भी। ऐसे कि मैं लिख भी सुन भी पाऊँ जोर से। प्रोपेन वनॉल। तो प्रोपेन वनॉल बेटा बन जाएगा कुछ ऐसा। ये हो गया हमारा पहला ए। बी बताओ बेटा। फिनॉल में 2 4 6 फिनॉल ओ एच लगा दिया पहले, फिर 2 4 6 में नाइट्रो लगा देना है। ठीक है बेटा। अगला बताइए भैया, सी क्या है? फिनॉल में क्या कहाँ पे नाइट्रो लगा दूँ? 3 पे। ठीक है भैया, अगला बोल दो। फिनॉल में 3 और 5 पे लगा दो सर, तो 3 पे और 5 पे लगा दिया मैंने नाइट्रो। ठीक है भैया, अगला बताओ बेटा। बेसिक फिनॉल। ख़त्म करूं? बस हो गया 5 में। अरे यार और है क्या? बी सी डी ई एफ। फिनॉल में कहाँ लगा दूं अब? 4 पे लगा दूं मिथाइल, मतलब CH3। चलो भैया तुम इधर आओ। ये लो भैया, अब हो गया बच्चों, इतना राइट है? हेलो, ठीक है। अब बेटा मैं सब ये छयों में, 6 के 6 किस 6 में 5 किस खानदान को बिलोंग करते हैं? फिनॉल को, यानी कि एरोमेटिक अल्कोहल्स की खानदान को बिलोंग करते हैं। और जो पहला ए है वो किस खानदान को बिलोंग करता है? किस फैमिली को बिलोंग? एलिफेटिक अल्कोहल। ये सब हम जानते हैं सर। एलिफेटिक अल्कोहल तो पानी से भी कमज़ोर होता है, तो एरोमेटिक के खानदान में तक इसका कमज़ोर आदमी भी एरोमेटिक का एलिफेटिक के मजबूत आदमी से भी जीतेगा, क्योंकि इसका खानदान ही कमज़ोर है। हेलो, तो इन दैट केस सर सबसे कमज़ोर हो जाएगा पहला, तो ये हो जाएगा हमारे लिए छठवां सबसे कम। हेलो, कोई तकलीफ? अब सर ये सारे फिनॉल हैं। आइए, हम लोग सब जानते हैं सर इलेक्ट्रॉन विथ ड्राइंग ग्रुप जो खींचता है वो एसिडिक नेचर क्या करेगा? क्या करेगा? बढ़ाएगा। और जो डोनेट करता है, देता है, वो घटाएगा। किससे? फिनॉल से। यहाँ पे NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है और मिथाइल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। मिथाइल इलेक्ट्रॉन कैसे देगा? हाइपर कॉन्जुगेशन से देगा और इंडक्टिव से देगा। सर हाइपर कॉन्जुगेशन बोल दिया तो इंडक्टिव बोलने की क्या ही ज़रूरत है? तो शायद इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इसमें किसी को तकलीफ हो तो बोल सकता है बच्चों। ठीक है, तो क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है बेटा, ये प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन लगाएगा तो ये कमज़ोर कर देगा इसको। किससे? फिनॉल से। तो मैं बिना कुछ सोचे 5वां स्थान इसको दे दूंगा और चौथा स्थान इसको दे दूंगा, क्योंकि बाकी सब में तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हैं। लो, यहाँ तक तकलीफ बोलो रोशन? ठीक है बेटा। अब आते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में। बहुत ज्ञान यहाँ ना भी लगाओ तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप 1 लगे हैं, 2 लगे हैं, 3 लगे हैं। तो केवल सिंपली हम संख्या से भी, हालांकि सर संख्या से क्यों देख रहे हो? ये तो पोजीशनिंग से भी देखा जाता है, ऑर्थो पैरा वाली। अरे हाँ, मैं कह रहा हूँ अगर आपको वो नहीं भी पता हो ना, फिर भी ये सवाल तो बड़ा आसान है। क्यों? 1 लगा है सर, 2 लगे हैं सर, 3 लगे हैं। 3 ज़्यादा विड्रॉ करेंगे, 2 कम, 1 सबसे कम। लेकिन फिर भी मैं और बात, हालांकि इसी ऑर्डर को फॉलो करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, पर हाँ सच्चाई है तो तुक्का मारना होगा सर, क्योंकि सर ये भी तो देखना पड़ता है कि कौन कहाँ कैसा इफेक्ट लगा रहा है। हाँ, पर एक बात बता रहा हूँ, कॉमन सेंस, मतलब कॉमन सेंस तो नहीं है वो, हालांकि ये वो गलत तरीके से भी देखोगे तो बात सेट हो जाएगी, लेकिन मैं बता भी दूँ बेटा। जो अब 1 लगा है तो मेटा में लगा है, ये केवल क्या लगाएगा? माइनस आई। ये 2 मेटा में लगे हैं, 2 मेटा में क्या लगाएंगे? ठीक है। ये ऑर्थो और पैरा में लगा है, माइनस आई तो मैं लिखूंगा भी नहीं, क्योंकि ये यहाँ पे क्या लगाएंगे? समझ रहे हो? मैं आर्क मोटा लिख रहा हूँ, इंडक्टिव मैंने पतले पतले लिखे हैं लोग। तो बेटा शायद सबसे टॉप क्लास हो गया जिसमें माइनस आर लग रहा है और ज़्यादा लग रहा है। और सी और डी में दोनों माइनस आई है, एक में माइनस आई कम है, एक में माइनस आई ज़्यादा है।
तो जिसमें माइनस आई कम है वो सेकंड आ जाएगा, इसको थर्ड कर दो। दिक्कत बोलो। सर फर्स्ट वाले में तो फर्स्ट दिया ना सर, और वो नहीं दिया सर इंट्रामोलर एच बॉन्ड। किस में बेटा? बी में कि किस में बोल रहा हो? बी में? सर बी में बी। अच्छा, जो फर्स्ट आया है उसको बोल रहा हूँ। बेटा अगर लग भी जाए तो आपको नहीं लग रहा इसका मेटा वाला पैरा वाला रेजोनेंस लगा के काम कर देगा? हाँ भाई, इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग लगती है, बिल्कुल सही है बात है, लेकिन वो इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग का कंपैरिजन हमने शायद डाइमेरिक के केस में किया था, और उसमें मैंने आपको कहा था अब सर इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग से क्या होगा, वो हमको फैक्चुअली पी के ए वैल्यू, पी के मतलब कोई चीज़ अगर एसिड अच्छा है तो उसका के ए ज़्यादा होगा तो पी के कम होगा। तो वो बात एक्चुअली बेटा एकदम भिड़ने वाली है, तो वो एक्सपेरिमेंटल फैक्ट के रूप में ही मैंने आपको लिखवाया था कि जिसमें वो हार जाता है अपने पैरा ऑर्थो में, इंटरचेंज आ जाता है जो क्लास नोट्स में लिखा है। तो इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग लगेगी बेटा, लेकिन लगने के बावजूद क्यों कि अरे इसका यहाँ का माइनस आर तो कम से कम है ना, और ये भी माइनस आई तो लगाएंगे ही ना। और वैसे भी वहाँ पे भी जहाँ लगी भी थी मैंने उसको सब से नहीं हरा दिया था, केवल एक से हराया था, याद करो। इंडक्टिव वालों से नहीं हरा दिया था मैंने, वहाँ भी चेक कर लो आप। मेटा वाले से फिर भी वो जीता हुआ था। हेलो। यस सर। तो जब केवल ऑर्थो में लगा था और वो मेटा वाले से जीत गया था बेटा, सर जब सिर्फ ऑर्थो में था, यहाँ तो फिर भी पैरा में और मदद नहीं हो रही होगी, खुद से पूछो। हेलो। यस सर। चलो और बोलो बच्चों। ठीक है, तो जैसे OH2+ बन के निकला, ये कार्बोकेटायन आया। अब कार्बोकेटायन के बाद क्या होता है सर, अगर रिंग के बाजू में कार्बोकेटायन बना होता है ना तो रिंग एक्सपेंशन होता है। कब? जब 4 से 5 बने या 5 से 6 बने तो मज़ा आता है रिंग को, क्योंकि एंगल स्ट्रेन घटता है। तो 5 से 6 बन पाएगा? हाँ बन जाएगा। कैसे बनेगा? बनेगा ऐसे कि आप, इस बच्चे ने थोड़ा सा फ़ोटो बहुत सुंदर नहीं बनाई है, आप ऐसे एरो इसको दिखाना चाहिए था। देखो मैं बना रहा हूँ यहीं पे कि ये वाला जो बॉन्ड है ये टूट के चला जाए इधर तो कार्बोकेटायन आ जाए इधर। एरो समझ में आ रहा है सबको? यस सर। तो बेटा अगर ये वाला बॉन्ड यहाँ से टूट के, ये बच्चे ने कुछ गलत गंदा काम किया हुआ है क्या? यस सर। हाँ रुको, मैं काम करता हूँ आपके लिए। तो बेटा ये बॉन्ड एज इट इज़ है, ये एज इट इज़ है, ये एज इट इज़ है, और ये एज इट इज़ है, और ये लग गया है बेटा यहाँ पे, और ये जुड़ा हुआ है इधर से। अब ठीक है फ़ोटो? नहीं ठीक तो नहीं है। यस सर। अच्छा अच्छा, अरे कोई ठीक नहीं, रुक जाओ, मैं इसको वाइट बोर्ड में बताता हूँ फालतू। देखो गंदगी में काम करना कठिन हो जाता है। नहीं, देखो फिर से कर रहा हूँ मैं। सर हमारा कार्बोकेटायन हम आप सीधा बना दीजिए, वहाँ तक हम समझ चुके हैं, हमने लिख भी लिया है। तो बेटा आपका कार्बोकेटायन ना एक्चुअली ये कार्बन है, इस कार्बन पे ये CH3 लगा हुआ है ना, ये कार्बन पे प्लस है तो मतलब इसमें एक H होगा। यहाँ तक कोई तकलीफ़ नहीं है। अब नहीं। पॉइंट क्या होगा बेटा, ये जो बॉन्ड है इसको यहाँ से तोड़ के मैं इस कार्बन से बनाऊंगा। अगर ऐसा करूँगा तो ये पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे आ जाएगा। तो क्या करूँगा सर मैं? बेटा देख लो, बाकी सारे बॉन्ड में एज इट इज़ बनाया, बस ये वाला जो बॉन्ड है इसको तोड़ के मैंने उस कार्बन से बना लिया। इससे क्या हुआ सर? इससे हुआ ये कि ये जो CH है बेटा, ये तो अपने जैसा ही रहा, इस साथ CH3 लगा हुआ है। ये जो बॉन्ड यहाँ पे बना हुआ था यहाँ से टूट गया तो इस पर चार्ज आ गया प्लस, लेकिन ये इससे तो जुड़ा हुआ है ना, समझ पा रहे हो? यस सर। तो अगर आपके लिए मैं रैंडम नंबरिंग कर दूं तो कितने कार्बन की चेन हो गई सर ये? 1 2 3 4 5 6। तो सर ये 6 कार्बन की अगर रिंग है तो 6 कार्बन की रिंग तो हमको ऐसे बनाना अच्छा नहीं लगता। 6 कार्बन की रिंग हमको कैसे बनाना अच्छा लगता है? ऐसे। उसमें सर अगर आपने पहले कार्बन पे मान लीजिए हम CH3 लगा रहे हैं तो बाजू वाले कार्बन पे सर प्लस लगा दीजिए। हेलो बोलना पड़ेगा अब यहाँ पे, तकलीफ लोगों को। नहीं हो तो लिखो सर इतना, नहीं अब आप नहीं हो लिखो तो हाँ बोलो तो मिटा दूँ मैं। सर होगा, बिल्कुल सही बात है। क्यों होगा? क्योंकि सर फ़िलहाल इसकी डिग्री 2 डिग्री है। सर अगर आप यहाँ के हाइड्रोजन को बोलो कि इलेक्ट्रॉन लेके पहुँच जाओ तो प्लस यहाँ आ जाएगा। हाइड्राइड शिफ्टिंग होगी, इंग्लिश लिख लिया करिए कभी भी ऐसा स्कूल में भी कर रहे हो तो। हालांकि बोर्ड वोर्ड में ऐसे सवाल काफ़ी कम आते हैं फिर भी। तो यहाँ आ गया प्लस, और ये हो गया 3 डिग्री। क्या रिएजेंट क्या था, क्या कराना है बेटा यहाँ पे मेरे को? डिहाइड्रेशन कराना है क्या? हाइड्रोजन बनाना। अच्छा, यस सर। तो बताओ मेरे को, काला वाला हाइड्रोजन लूँ कि लाल वाला कोई भी हाइड्रोजन लूँ?
कौन से हाइड्रोजन से अल्कीन अच्छा बनेगा? अरे बोलो। रेड वाला। लाल वाला क्यों? क्योंकि सर सिडजेफ रूल कहता है वो अल्कीन बनाओ जो मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड हो। तो आंसर आ गया बेटा, 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सवानीन। क्या आसान सवाल था। वाली। कितने सवाल एक जैसे सर मेरा करवाओ? बिल्कुल सही था, बस मैंने सर एक कार्बन गलती से एक्स्ट्रा लगा दिया था, नहीं इसलिए बेटा, इथाइल कर दिया मैंने। फिर बिल्कुल सही तो नहीं था ना यार, कैसी बात कर रही हो? वो तो गलत हो गया तो सही कैसे था? चलो और बोलो भैया, हटा दूँ? यस सर। चलो आगे, ठीक है। तो चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं बच्चों। दो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स को जानने के बाद एक नोट लिखने का समय आया, तो नोट डालेंगे बच्चों। नोट में लिखेंगे सेलेक्टिव ऑक्सीडेशन ऑफ पीसीसी। पीसीसी शायद आपने लिख चुका है, पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट होता है। इसकी एक एक्सपेरिमेंटल सच्चाई है, एक फैक्चुअल बात है इसके बारे में कि ये ना बड़ा सेलेक्टिव है ऑक्सीडाइज करने में। अच्छा किसको करता है बेटा? एक को तो बताइए आपको, 1 डिग्री अल्कोहल्स को, या इनफैक्ट 1 डिग्री नहीं बोलना चाहिए मुझे कहना चाहिए अल्कोहल्स को ऑक्सीडाइज करता है। ठीक है, अब डिग्री तो आगे देख लेंगे ना, 2 डिग्री के साथ क्या होता है, 3 डिग्री के साथ क्या होता है, वो तो आगे देखेंगे। तो हमें पता है सर अल्कोहल्स को ऑक्सीडाइज करता है। अच्छा, तो और भी किसी चीज़ को ऑक्सीडाइज किया जा सकता है क्या? हाँ बेटा। किसको सर? बेटा अगर आप 11वीं थोड़ी सी भी याद होगी तो आपने देखा होगा ऐसा कि कभी भी डबल बॉन्डेड sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन होता है ना, ये बड़े इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, पता ही है अपने को। इनका भी ऑक्सीडेशन ना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स करा लेते हैं। आपने सुना होगा डबल बॉन्ड देखो, डबल बॉन्ड तोड़ो और डबल बॉन्ड ओ जोड़ो। अगर नहीं सुना तो यस सर। अगर नहीं सुना तो ऐसा होता है, अभी मैं आपको दिखा भी दूंगा आगे कि कैसे होता है। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से करते हैं। लेकिन पीसीसी एक तो माइल्ड है, माइल्ड होने के साथ साथ सेलेक्टिव भी है। मतलब सेलेक्टिव मतलब सब को ऑक्सीडाइज नहीं करता। कैसे पता मास्टर? बेटा ये फैक्चुअल ट्रूथ है, पता होना चाहिए, लिखा भी है मैंने। इंग्लिश लिखेंगे और एग्जाम्पल लिखेंगे कि भैया ये अल्कीन है ना, तो अल्कीन को भी छुएगा नहीं। इनफैक्ट अल्कीन का ऑक्सीडेशन बड़ी आसानी से हो जाता है। कैसे दिखाऊंगा आगे, फिलहाल केवल बता रहा हूँ। तो पीसीसी केवल किसको छुएगा? अल्कोहल को। किस में बदलेगा सर? 1 डिग्री एल्डिहाइड बना देगा, कोई दिक्कत। चलो बेटा, उसी के नीचे हालांकि नोट खत्म होता है, हम अभी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स का फंक्शन देख रहे हैं। तो हमने 1 डिग्री अल्कोहल के साथ देख लिया, ये 2 डिग्री के साथ देखें क्या होता है। बेटा 1 डिग्री को ऊपर कैसे लिखा है? कुछ रोमन नंबर लिखा है क्या? पहले इतना नोट तक लिख लो, लिखो तो हाँ बोलो वैसे, क्योंकि ऐसे आपको लगेगा भी नोट है ना। नहीं, ये नोट खत्म हो गया। आगे बढ़ूँ? तो जहाँ 1 डिग्री की बात शुरू की थी वहाँ डाल दो रोमन नंबर 1, और आप नोट ख़त्म करने के बाद डाल सकते हो रोमन नंबर 2। तो रोमन नंबर 2 डालेंगे बच्चों, रोमन नंबर 2 डालेंगे बच्चों। रोमन नंबर 2 में लिखेंगे बेटा, ये जो 2 डिग्री अल्कोहल है, आर लगा है एक जगह लगा है आर डैश, ये सी एच के साथ ओ एच जोड़ा, ये 2 डिग्री अल्कोहल जो है, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दो या माइल्ड डाल दो, इसको फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? सुन लो पहले मेरी बात, कान खोल के, लिखने के पहले सुन लो बेटा। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है बच्चों? सर वो 1 स्टेप ऑक्सीडेशन करता है। स्ट्रॉन्ग क्या करता है? स्ट्रॉन्ग सर बहुत बार वही काम कर सकता है। अच्छा बेटा, सबसे बेसिक काम पता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का क्या होता है? सी बॉन्ड एच को सी बॉन्ड ओ एच से रिप्लेस करना। बात समझ पा रहे हो? व्हाट इज द बेसिक फंक्शन ऑफ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? सी बॉन्ड एच को तोड़ के ऑक्सीजन घुसा देता है बीच में, सी बॉन्ड ओ एच बना देता है। हेलो बोलना पड़ेगा, हेलो बोलना पड़ेगा। अच्छा, तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग, माइल्ड क्या है, ये काम एक बार कर पाता है। स्ट्रॉन्ग ये काम करता ही रहता है। लेकिन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम सी बॉन्ड सी तोड़ने का नहीं है। सी बॉन्ड सी बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, इसको तोड़ने की औकात नहीं है। हेलो हेलो हेलो। इसीलिए अगर आप 1 डिग्री देखो तो स्ट्रॉन्ग के केस में सी बॉन्ड एच बचा था तो वापस ओ एच बन के अल्डिहाइड एसिड बन गया। लेकिन बेटा अगर कीटोन देखोगे ना तो एक जगह आर है एक जगह आर डैश है, मतलब ये तो सी बॉन्ड सी है सर पूरा। इसके बाद केवल एक सी बॉन्ड एच बचा हुआ है बच्चों। हेलो हेलो हेलो। यस हाँ सर। क्योंकि इसके पास केवल एक सी बॉन्ड एच है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहे माइल्ड हो चाहे स्ट्रांग हो, माइल्ड वाला सी बॉन्ड एच को सी बॉन्ड ओ एच में कितनी बार रिप्लेस कर पाएगा? केवल माइल्ड वाला केवल ये काम कर पाएगा एक बार। ये बात समझ में आती है? हेलो। लेकिन स्ट्रांग वाला यही काम तब तक कर लेगा जब तक जिस कार्बन पे अटैक हुआ है उसके सारे सी बॉन्ड एच सी बॉन्ड ओ एच में बदल ना जाए। हेलो
हेलो, यस सर। लेकिन सी बॉन्ड सी तो नहीं तोड़ पाएगा ना, चाहे माइल्ड हो चाहे स्ट्रांग हो। सी बॉन्ड सी कौन तोड़ पाएगा? एक्सट्रीम टेम्परेचर, टेम्परेचर हाई कर दो तब जाके बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी तो अल्केन्स रिएक्ट करेंगे, वरना नहीं करेंगे। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से क्या उखाड़ दिया सर आपने? ये उखाड़ दिया बेटा मैंने कि 1 डिग्री एल्कोहल में माइल्ड यूज़ करते थे तो अल्डिहाइड में रुकता था, क्योंकि केवल एक बार सी बॉन्ड एच ओ एच से बदलता था। और स्ट्रॉन्ग यूज़ करते थे तो जो सी एच ओ का एच बचा रहता था वो भी ओ एच में बदल जाता के एसिड बन जाता था। 2 डिग्री एल्कोहल में केवल एक ही सी बॉन्ड एच है, तो चाहे माइल्ड हो चाहे स्ट्रॉन्ग हो, एक ही बार करना है तो किसी को भी इस्तेमाल कर लो, तो केवल एक ही सी बॉन्ड एच ओ एच से रिप्लेस होगा। अभी मैंने आपको 1 डिग्री में नहीं बताया, यहाँ पे बता रहा हूँ कि एक्चुअली वैसे मैंने आज शायद आपको पिछले चैप्टर में बता चुका है कि एक कार्बन में 2 ओ एच अनस्टेबल होते हैं, मैंने आपको कभी बताया, मुझे ध्यान है। और एक कार्बन में 2 एच अनस्टेबल होने से होता क्या, आदमी सूख जाता है। अरे यार, किसी व्यक्ति से ये भी कहेगा पैसा दो, ये भी कहेगा पैसा दो, तो बेचारा सूख नहीं जाएगा। हेलो, हेलो। यस सर। यस सर। तो ये भी सूख जाता है आदमी, ये जो ये आपने सुना होगा ना, बेचारे को चूस लिया, तो एक्चुअली बेचारे को डिहाइड्रेट कर दिया, एक्चुअल मतलब है। तो एक का ओ एच दूसरे का एच मिलके डिहाइड्रेट होता है, और ये क्या बन जाएगा बच्चों? हेलो, क्या बन जाएगा? चाहे माइल्ड हो चाहे स्ट्रांग हो, कीटोन बनेगा। छापो तो हाँ बोलो, नहीं काहे का छापो, अभी नीचे भी है, नीचे बता ही दे रहा हूँ मैं, लगे हाथ। सर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो आपने बताया ही नहीं। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बेटा लिख लो, KMnO4 पोटाशियम परमैंगनेट, K2Cr2 7 एसिडिक मीडियम में, और CrO3 एसिडिक मीडियम में। अरे सर, CrO3 तो माइल्ड था, जरा ऊपर आँख खोल के देखो, CrO3 किस स्थिति में माइल्ड था? पायराडाइन के साथ। अनहाइड्रस की स्थिति में। पायरिडीन आयरिडीन के साथ वो केवल CrO3 नहीं है, कॉम्प्लेक्स है CrO3 का, जिसे PCC कहते हैं। यस सर। यस सर। सिर्फ CrO3 भी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, पर कैसे? सूखा हुआ, कुछ नहीं होना चाहिए, सूखा हुआ CrO3। लेकिन अगर एसिडिक मीडियम क्रिएट करोगे तो ऑब्वियस सी बात है, कोई भी एसिड H+ कब देगा? कोई भी H2O से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। नहीं बेटा, हाँ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है भाई। H2SO4, H2O से ज़्यादा, H2SO4 सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड। तो सबसे नहीं है, हालांकि पर क्लोरिक एसिड से ज़्यादा होता है, पर मतलब मान लो स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो क्या हमें H+ एम ही दे देगा? अरे सर, कोई भी चीज़ H+ तब देती है जब पानी में जाती है। हेलो, हेलो। यस सर। तो मतलब पानी तो बाय द वे होगा ही ना, अगर /H+ लिख दिया तो। हेलो, हेलो, अरे बोलो यार। यस। अच्छा, और सुनते भी रहो, KMnO4 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है बेटा, चाहे मीडियम जो हो, एसिडिक हो, बेसिक हो, न्यूट्रल हो, इसलिए मैंने कोई मीडियम लिखा ही नहीं है। ये लोग केवल एसिडिक मीडियम में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, ये किसी में भी होता है, इसलिए मीडियम मैंने लिखा भी नहीं है। तो सर ये जानकारी कहाँ नहीं दे रहे हो बेटा? D ब्लॉक पढ़ाऊँगा ना, तो KMnO4 हमारे एक कंपाउंड होगा। P ब्लॉक पढ़ा है ना, तो वहाँ पे कंपाउंड्स के अलग अलग स्टार बना के लिखते हैं कहानी। वैसे D ब्लॉक में KMnO4 हमारे लिए कंपाउंड है, पर्याप्त इसके बारे में जानकारी मिलेगी। केवल मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देता हूँ एनी मीडियम, या एनी मीडियम काहे लिखूँ, क्या लिखूँगा? एसिडिक/बेसिक/न्यूट्रल। कौनो मीडियम में डाली आपन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही विल बन जाएगा, मतलब इट विल बन जाएगा। आई डू नॉट नो इट इज ही और सी। 3 डिग्री एल्कोहल, R भी R डैश भी R डबल डैश। अब मुझे कॉमन सेंस से जवाब दो, मैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करूँ, माइल्ड करूँ, मैं कुछ भी कर लूँ, मैंने तो सीधा स्ट्रॉन्ग ही लिख दिया, SOA ही लिख दिया। बेटा क्या इसमें C बॉन्ड H है कोई भी? नहीं सर। तो क्या ये रिएक्शन करेगा? नहीं सर। इंग्लिश लिखोगे, टर्शरी अल्कोहल डू नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन रिएक्शन बिकॉज 3 डिग्री अल्कोहल हैज़ नो C बॉन्ड H बॉन्ड। लिखो तो हाँ बोलो। 1 मिनट सर। रुक गया बेटा, तो एक बार फिर से लिखते भी रहो, सुनते भी रहो, फिर से बोल दे रहा हूँ इस बात को। बेटा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहे स्ट्रॉन्ग हो चाहे वीक हो, मतलब माइल्ड हो, C बॉन्ड H को C बॉन्ड OH से रिप्लेस करते हैं। ऐसा करते हुए अगर एक कार्बन में 2 OH आ जाए तो उसको डिहाइड्रेट करके जो बन रहा हो बना दो। अगर यही काम 1 डिग्री अल्कोहल में करो तो अल्डिहाइड बनता है। अल्डिहाइड में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा तो फिर से काम करेगा, माइल्ड होगा तो वहीं रुक जाएगा, तो अल्डिहाइड से एसिड बन जाएगा। 2 डिग्री में माइल्ड हो या स्ट्रॉन्ग हो, C बॉन्ड H से C बॉन्ड OH रिप्लेस करोगे तो कीटोन ही बनेगा।
3 डिग्री से कुछ नहीं बनेगा। लेकिन हमने सर ये भी पढ़ा है अभी ताज़ा ताज़ा कि ऑक्सीडेशन करने में ऑक्सीडेशन करने का तरीका होता है ऑक्सीजन जोड़ के भी, जो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कर रहे हैं, और हाइड्रोजन निकाल के भी वही होता है सर। तो हाइड्रोजन निकालने का कोई रिएजेंट है क्या सर? ये सब तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीजन जोड़ेंगे, कोई हाइड्रोजन निकाल के ये काम करा पाएगा? हाँ, एनसीईआरटी बताती है, आपको फैक्चुअली पता होना चाहिए। मैं आगे बढ़ रहा हूँ क्योंकि शायद सब ने लिख लिया होगा। नोट डालेंगे, लिखेंगे डिहाइड्रोजनेशन, और इंग्लिश लिखेंगे दीज रिएक्शंस इन्वॉल्व लॉस ऑफ डाइहाइड्रोजन फ्रॉम एन एल्कोहल मॉलिक्यूल। इंग्लिश लिखो, लिखो तो हाँ बोलो। इंग्लिश में ये लिखा है कि डिहाइड्रोजनेशन होने के दौरान रिएक्शंस में H2 निकाला जाता है, हाइड्रोजन निकाला जाता है एल्कोहल से। रिएजेंट क्या है देखते हैं, होगा क्या देखते हैं। आगे बढ़ जाऊं? 1 मिनट सर। रुक गया बेटा। कंटिन्यूशन में लिखेंगे बच्चों डिहाइड्रेटिंग एजेंट आप क्या जानते हो? डिहाइड्रेटिंग एजेंट बच्चों हम जानते हैं कॉपर सॉलिड। एक्चुअली कॉपर का बुरादा यूज़ किया जाता है, मतलब सॉलिड ज़रूर होता है पर एकदम पाउडर्ड फॉर्म पर हो गया, आप कॉपर सॉलिड ही लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और 300 डिग्री सेल्सियस में हीट कर दो, ये एक रिएजेंट है। ये क्या करता है सर? बेटा कॉपर एट 300 डिग्री सेल्सियस, कई बार आपको 573 भी देखने को मिलेगा। कुछ बच्चे क्या है 300 में 273 ऐड नहीं कर पाते हैं, जैसे मैंने लिख भी दिया है कि 300 डिग्री सेल्सियस 573 केल्विन। 1 डिग्री अल्कोहल से सर अगर 2 H हटाने हमको, तो 1 H ये हटाओ, 1 H ये वाला हटाओ, तो CHO RCHO बन गया। 2 डिग्री अल्कोहल सर 1 H ये हटाओ, 1 H ये हटाओ, 2 H हट गए, क्या बन गया? कीटोन बन गया। हेलो बोलना पड़ेगा हाँ सबको, लिखना बाद में, पहले हाँ बोलो देख के। हेलो, बन वही रहा है सर जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कर रहा था, माइल्ड, वही यहाँ से वही यहाँ से। हाँ, ये एसिड तक नहीं जा पाएगा क्योंकि हाइड्रोजन निकल रहा है, तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में यहाँ एसिड तक जा सकता है, पर डिहाइड्रोजनेशन करा रहे हो तो ये केवल एल्डिहाइड तक ही जाएगा, मतलब हीटेड कॉपर के साथ। लेकिन 3 डिग्री में हमने क्या लिखा था बेटा? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, नो रिएक्शन ना। हेलो हेलो, यहाँ पे नो रिएक्शन नहीं लिखेंगे। पूछो क्यों? क्योंकि सर हीटेड कॉपर है। हीटेड कॉपर में चलो सर अगर कुछ नहीं हो पा रहा तो कम से कम आप एक का OH और दूसरे का H तो निकाल सकते हो ना, हीट के चक्कर में। हेलो, तो ये आपको पता होना चाहिए, एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस है कि चाहे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करो चाहे हीटेड कॉपर यूज़ करो। 1 डिग्री अल्कोहल 2 डिग्री अल्कोहल सेम प्रोडक्ट देता है, पर 3 डिग्री में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नो रिएक्शन देता है, और 3 डिग्री अल्कोहल में डिहाइड्रोजिनेटिंग एजेंट यानी कि हीटेड कॉपर डिहाइड्रेट करके अल्कीन बनाता है। हेलो, यहाँ डिहाइड्रोजिनेशन मतलब H2 तो निकल ही रहा है, साथ में O भी निकल जा रहा है, तो दिस इज नॉट डिहाइड्रोजिनेशन, दिस इज डिहाइड्रेशन। तो हीटेड कॉपर में हीट के चक्कर में 3 डिग्री अल्कोहल, वैसे भी आपको पता है 3 डिग्री की रिएक्टिविटी डिहाइड्रेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि कार्बोकेटायन को बनने में कोई दिक्कत नहीं, और बाजू वाले कार्बन के हाइड्रोजन तोड़ने के लिए बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी प्रोवाइडेड है। हेलो हेलो, तो इसलिए हीटेड कॉपर में ये काम हो गया, इसमें हमें एसिडिक मीडियम भी क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं, हीटेड कॉपर भी उतना काम कर लिया। हेलो, लिखो तो हाँ बोलो। यस सर। लिखो तो हाँ बोलो। CrO3 इन एसिडिक मीडियम लिखा हुआ है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में, चेक करो, CrO3/H+ लिखा है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में ही लिखा है ना बेटा? वहाँ ब्रैकेट में लिख लो CrO3/H+ में ब्रैकेट करके लिख लो, ब्रैकेट वहीं बना दो, अलग से लाने की जरूरत नहीं, वहीं बना दो। लिखो CrO3 इन H2SO4। ठीक है बेटा, CrO3 इन H2SO4 जोन्स रिएजेंट कहलाता है, ये आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की लिस्ट में अपडेट कर लीजिए। और आगे बढ़ते हैं, एक नोट डालते हैं बच्चों, इंग्लिश लिखेंगे अंडर स्ट्रॉन्ग रिएक्शन कंडीशन सच एज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे कि KMnO4 एंड एलिवेटेड टेम्परेचर कॉमा क्लीवेज ऑफ वेरियस C bond C टेक्स प्लेस, फुल स्टॉप। Hence, ketone can also undergo oxidation at above vigorous condition. हिंदी पहले इंग्लिश लिखो और हिंदी कानों से सुनो। मैं ये कह रहा हूँ कि माइल्ड में तो सर ऐसे ही औकात नहीं होती है,
तो तुम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी यूज़ कर लो, तो क्या 2 डिग्री अल्कोहल जब कीटोन बन जाते हैं तो फर्दर कीटोन, अल्डिहाइड का तो ऑक्सीडेशन हमें पता है सर, अल्कोहल बन एसिड बन जाता है, लेकिन कीटोन का क्या ऑक्सीडेशन हो सकता है? तो जवाब है कि कीटोन का ऑक्सीडेशन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से नॉर्मली तो नहीं हो सकता, पर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर एक्सट्रीम कंडीशन में हो, व्हाट इज एक्सट्रीम कंडीशन? एलिवेटेड टेम्परेचर, अधिक टेम्परेचर है तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी मिल जाएगी सी बॉन्ड सी तोड़ने के लिए। उस स्थिति में सी बॉन्ड सी टूटेगा, और सी बॉन्ड सी बस टूट गया तो अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को टेंशन नहीं है, वो ओ OH जोड़ देगा। हेलो, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर स्ट्रांग है तो ओ OH तो जोड़ सकता है। हेलो, हेलो बोलना पड़ेगा अभी। यस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर स्ट्रांग है तो तुम उसको जितनी बार बोलो ना वो ओ OH बॉन्ड तोड़ के ओ OH जोड़ देगा, पर वो सी बॉन्ड सी नहीं तोड़ पाएगा, वो तोड़ दो उसके लिए। तो सी बॉन्ड सी हमने तोड़ दिया एक्सट्रीम कंडीशन से। व्हाट इज एक्सट्रीम कंडीशन? आई हैव यूज्ड एलिवेटेड टेम्परेचर। हेलो, हेलो, यस सर। हाँ सर। छाप लिया, आगे बढ़ूँ? एक मिनट सर। रुक गया भाई। बेटा रोमन नंबर 1 में लिखेंगे, ये कीटोन सबको दिख रहा है, दिस इज सिंपलेस्ट कीटोन एसीटोन। सिंपलेस्ट कीटोन एसीटोन में आप क्या कर सकते हो सर? देखो सर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को इस कार्बन के साथ और OH जोड़ने में दिक्कत नहीं थी, लेकिन ये कार्बन डबल बॉन्डेड होने के बाद अब इसमें सी बॉन्ड H तो बचा नहीं, सी बॉन्ड सी तोड़ने की औकात ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में है नहीं। तो सी बॉन्ड सी मैंने कैसे तोड़ दिया? सी बॉन्ड सी मैंने तोड़ा विगरस कंडीशन लिख के, मैंने ये मेंशन कर दिया भैया मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया है। KMnO4 या K2 से कोई भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ कर लो। ये सिमेट्रिकल कीटोन इसलिए लिखा है क्योंकि इसके दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप सेम है ना। तो क्या बन रहा है? कह रहा है प्रोडक्ट बन रहा है ए और बी। तुमसे पूछा जा रहा है ए और बी बताओ, तो ए और बी हम बताने के लिए नीचे आंसर लिख रहे हैं, पहले सुन लो। सर सी बॉन्ड सी तोड़ो, कैसे टूट गया? विगरस कंडीशन ने तोड़ दिया। अब जब तोड़ा ना तो ये जो कार्बन है ना जिसपे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फोकस्ड था, तो इसी कार्बन में क्या हो जाएगा बेटा? इस तरफ सी बॉन्ड सी तो टूट चुका है, इसकी टेट्रावैलेंसी कैसे सेटिस्फाई होगी? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसको क्या दे देगा बच्चों? क्या दे देगा बच्चों? अरे इसको क्या दे देगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? OH दे देगा। देख लो फोटो में दिख भी रहा होगा, ये जो C था इसको दे दिया OH। हेलो सर श्रेया को इन कर लीजिए। अच्छा सॉरी बेटा, एक मिनट, वो बच्ची लेट आई है भैया। ठीक है चलो, अच्छा तुम लोग आपस में कनेक्टेड हो, वेरी गुड, अच्छी बात। ऐसा हो जाता है बेटा, कभी कभी नहीं दिखता है बच्चा, मैं पढ़ा रहा था। चलो बोल दिया करो एक दूसरे को, ठीक है। ये बात समझ में आती है सबको? बोलना पड़ेगा बच्चों, जोर से बोलना पड़ेगा। यस सर। अच्छा वैसे सिमेट्रिकल कीटोन होना जरूरी है? नहीं बेटा, मैं फिलहाल सिमेट्रिकल का केस बता रहा हूँ। एक काम करो, वैसे अभी लिखो मत तुम लोग, अभी पहले आप लोग केवल इतना ये लिखो, ये मत लिखो, ये बच्चे ने गंदगी की हुई है, मैं इसको वाइट बोर्ड में बताऊंगा। सवाल लिख लिया सबने? सवाल है सिमेट्रिकल कीटोन मतलब जिसके दोनों तरफ, हाँ हाँ सवाल लिख लो, मैं सवाल बोल रहा हूँ दोबारा कि कीटोन है, कीटोन के दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप सेम है, इसलिए वो सिमेट्रिकल कीटोन है। और सिमेट्रिकल कीटोन का रिएक्शन में विगरस कंडीशन में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग करा के ए और बी बना रहा हूँ, मुझे ए और बी ढूंढना है कौन होगा। सिमेट्रिकल कीटोन के केस में बात बता रहा हूँ बेटा मैं, अनसिमेट्रिकल होगा तो क्या होगा मैं बताऊंगा, पहले सिमेट्रिकल का केस समझ तो लो। सिमेट्रिकल मतलब जिसके दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप सेम हो। चलो लिखो तो, हाँ बोलो भैया। आंसर नहीं लिखना, आंसर मैं वाइट बोर्ड में बताऊंगा। मैं ये कह रहा हूँ कि ये है मेरा CH3 और ये है मेरा दूसरा ग्रुप। मैं फिलहाल इसको यहाँ से तोड़ रहा हूँ, कहीं से भी तोड़ सकता था, बात एक है। सिमेट्रिकल इसलिए मैंने यूज़ किया है कि कोई एक सी बॉन्ड सी टूटेगा। अब एक ये तरफ वाला है, ये तरफ वाला, तो कोई एक टूटेगा। अगर दोनों सेम है तो कोई भी एक को तोड़ दो, क्या फ़र्क पड़ता है? तो क्या होगा सर, पहले मैं आपको बताता हूँ लाल वाले के साथ क्या होने वाला है। ये जो प्रोडक्ट बनेगा बेटा, ये जो लाल वाला है, ये जो कार्बोनाइल कार्बन है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट करता क्या है सर? सी बॉन्ड, जो सी बॉन्ड सी तो टेम्परेचर प्रेशर ने तोड़ दिया, अब मैं उसमें OH जोड़ दूंगा। ये वाला हिस्सा समझ में आता है? यस सर। बी क्या बना बच्चों, नाम बोलो। कीटोन। अच्छा बी कीटोन है, बहुत शानदार बेटा, नाम चाहिए हमें, इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड। अब सबकी आंखें शायद आ गई होंगी, सब देख पा रहे होंगे, गधों कीटोन दिख रहा था, समझ में आता है? यस सर। अब सर
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अगर ये सी बॉन्ड सी टूटा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर इस कार्बन के साथ वो काम किया तो इसके साथ भी करेगा ना। हाँ बेटा, ऐसा थोड़ी है कि मतलब वो भेदभाव कर, सी बॉन्ड सी जैसे टूटा मैं तो हर फ्रैगमेंट के साथ ये काम करूँगा। सर इसके साथ तो कर लिया, अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो सर आपने स्ट्रॉन्ग डाला है, उसको तो फ़र्क नहीं पड़ता कितनी बार भी कर देगा। करवाने वाला हाँ तो बोले, हाँ तो भैया हाँ बोल दिया करवाने वाले ने, इस कार्बन ने। अभी ताज़ा ताज़ा एक बॉन्ड टूटा, उसका आ जाएगा OH। और क्या अभी भी यहाँ पे सी बॉन्ड है जिसमें ऑलरेडी बहुत सारे हैं, कितने हैं सी बॉन्ड H? एक तो OH ये टूटने का पाया, और एक जो ऑलरेडी सी बॉन्ड H है वो रिप्लेस हो जाएंगे OH में। हेलो बोलना पड़ेगा। यस सर। तकलीफ तकलीफ सर क्या एक कंपाउंड में रिपोर्ट करूं? नहीं बेटा। क्यों सर? कौन मुझे बताएगा? क्या गाना गाऊंगा मैं यहाँ पे? नहीं मैं, हाँ हाँ होना डिहाइड्रेशन है, पर मैं गाना क्या गाऊंगा? एक कार्बन में दो OH अनस्टेबल होते हैं, तो एक का H दूसरे का OH, एक पेयर में ये पानी निकला, एक का H दूसरे का OH, एक पेयर में ये पानी निकला। हेलो, यस तो एक डबल बॉन्ड आ गया इसके पास, एक डबल बॉन्ड आ गया इसके पास। अल्टीमेटली पता ही क्या बन गया बेटा? बता पाओगे? CO2 और कितना पानी? 2H2। दो पर लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हमारे लिए अगर B ये है तो A क्या होगा? माइनर। अरे माइनर नहीं, दोनों बन रहे हैं यहाँ पे, कोई मेजर माइनर नहीं है। जितना ये फ्रैगमेंट बनेगा उतना ये फ्रैगमेंट भी बनेगा ना, तो कहाँ से माइनर? हेलो, यस कोई माइनर आयनर नहीं है, दोनों प्रोडक्ट आए। हाँ लेकिन CO2 लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं मानते, ठीक है अलग बात है। पर भी अगर हमसे बोला गया है कि A और B बताओ तो हम A, अगर हमने B इसको कहा है तो हम एक कार्बन कंपाउंड को बोलेंगे। अगर ABC बोलता तो हम पानी भी लिख देते। हेलो, यस तो अब ये पानी प्रोडक्ट नहीं मान रहा होगा तो ठीक है ना, मानने बन तो रहा। शायद अब आप ये समझ पाए हो, ये वहाँ फोटो में नहीं दिख रहा था अच्छे से। लिखो तो हाँ वो। तो अगर एक फिर से सुन लीजिए, अगर एक अनसिमेट्रिकल कीटोन है तो कार्बोनाइल ग्रुप उस अल्काइल ग्रुप के साथ रहता है जो छोटा होता है, तो कार्बोनाइल ग्रुप मिथाइल के साथ रहेगा, मतलब ये सी बॉन्ड सी टूटेगा। तो अनसिमेट्रिकल के केस में कौन सा सी बॉन्ड सी टूटना है इसकी हमको जानकारी हो गई। अरे वाह, इंग्लिश लिखी भी हुई है इस बच्चे ने, वेरी गुड। पॉपऑफ्स रूल लिखेंगे बच्चों, लिखेंगे कार्बोनाइल ग्रुप स्टेज विथ स्मॉलर अल्काइल ग्रुप। वाह वाह, ये तो इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, वेरी गुड। तो बेटा अगर मैं ऊपर वाला कंपाउंड आपके लिए बना दूं, यहाँ पे शायद आपको दिख भी जाएगा, और हमें पता है कि यहाँ पे अगर डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है तो हमको ये भी सर पता चल चुका है कि उस अल्काइल ग्रुप के साथ रहेगा जो छोटा है, तो यहाँ से टूटेगा। तो यहाँ से टूटेगा सर, तो ये दो कार्बन तो ये रहे सर, ये डबल बॉन्ड भी यहाँ रहा सर, ये वाली चीज़ तो ऐसी आ गई सर ये, और जो टूटा वहाँ से जोड़ दिया मैंने OH। हेलो, और रही बात इस वाले दूसरे वाले फ्रैगमेंट की, तो ये वाला कार्बन फिर ऑक्सीडाइज करेगा सर, तो ये होगा CH3, ये होगा CH2। एक तो OH सर इसको टूटने का मिलेगा, तो एक तो OH इसको टूटने का मिला, और दो H2 बचे थे तो दो H OH से रिप्लेस हो जाएंगे, हो गए। इसमें भी अब एक कार्बन में दो OH पेयर में डिहाइड्रेट करते हैं, तो एक का OH दूसरे का H निकाला, तो ये भी क्या बन गया? एस्टिक एसिड। ये भी क्या बन गया? एस्टिक एसिड। देख लो बेटा फोटो ज़रा। हालांकि इस बच्चे ने सुंदर नहीं बनाया है, मैं इसको सुंदर बना देता हूँ। आपने इंग्लिश लिख ली बच्चों, मैं करके दिखा रहा हूँ आपको सवाल, कि कर ले रहे हो? कर ले रहे हैं? कर लिया हाँ तो कर लिए तो फिर ठीक है, मैं वाइट बोर्ड नहीं खोल रहा, यहीं से कर लो, दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं। ये कायदे से इस बच्चे ने डिहाइड्रेट होते हुए शायद नीचे दिखाया होगा। एक मिनट, मैं ऊपर का फ़ोटो हटा सकता हूँ, मतलब मैं थ्योरी नीचे कर सकता हूँ। यस
नहीं बेटा, इसने नहीं लिखा है अलग से, तो आपको मैं बता दे रहा हूँ। ये फ़ोटो कैसी हो जानी चाहिए सर? CH3 ठीक है, C ठीक है, नीचे OH ठीक है सर, ये डबल बॉन्ड O बच जाएगा, तो ये भी एस्टिक एसिड, ये भी एस्टिक एसिड। हालांकि इसने लिखा है दोनों जगह एस्टिक एसिड, ठीक है। अब पानी जो अलग अलग हो गया है वो ये वाला वाटर। लिखो तो, हाँ बोलो, दिक्कत हो देखो फटाफट। ये भी एक अनसिमेट्रिकल कीटोन है सर। अरे नहीं यार, ये तो सिमेट्रिकल कीटोन है सर, कोई बात नहीं, लिखो तो सही। नो सर। हाँ सिमेट्रिकल है, इसी के लिए नो है ना, सिमेट्रिकल ऐप तो ठीक है ना। अरे दोनों तरफ इथाइल है ना भाई। यस सर, यस सर। हाँ, तो सिमेट्रिकल कीटोन है, कोई बात नहीं, लेकिन मैं प्रोडक्ट बनाना सीख आपसे चेक करना चाहता हूँ कि आप बना लोगे कि नहीं। तो आओ सर, किसी भी एक को तोड़ दो, तो इसने इसको तोड़ दिया, तोड़ दो भाई। तो ये 3 कार्बन, ये डबल बॉन्ड हो, और यहाँ पे एक OH आ जाएगा सर। तो सर 3 कार्बन डबल बॉन्ड हो, ये OH आ गया, ये हो गया प्रोपेनोइक एसिड। और इस तरफ देखो, ये CH3 है सर, ये CH3 है, ये CH2 है सर, लेकिन H2 क्यों है? 2 H भी OH से रिप्लेस होंगे, और यहाँ से भी OH पाएगा, तो 3 OH हो गए। एक पेयर में मैंने डिहाइड्रेट कर दिया, तो ये क्या बन गया बेटा? ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, तो ये बन गया एस्टिक एसिड, ये बन गया प्रोपेनोइक एसिड। मिक्सचर ऑफ एसिड भी बन सकते हैं सिमेट्रिकल कीटोन से। और क्या बन सकता है शायद अब आप कॉमन सेंस से समझ ही पाओगे, बोलना पड़ेगा।